हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो आर्मी। आई होप आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो। आपका जो RSMSSB का एग्ज़ाम है उसका प्री एग्ज़ाम का रिजल्ट 10 या 15 के बीच में दिसंबर में आ जाएगा। उसके बाद में आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करोगे। उससे पहले कोई भी बच्चा प्रिपरेशन नहीं करता है, ये एक बहुत बड़ी गलती है। आप नहीं कर रहे, आप अपनी मर्जी है आपकी। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो बहुत सही चल रहे हो और अपनी प्रिपरेशन ऐसे ही करते रहो। जो नहीं कर रहे वो अपना बाद में देख लेना। अब बात करते हैं ये वीडियो क्या है। इस वीडियो में मैं 4 महीने का प्लान बताने वाला हूँ। ये आज आपकी 27-28 तारीख हो चुकी है, तो वैसे तो 10 दिन डिले हो गया है, पर वो 10 दिन पहले मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था कि क्या आपका 4 महीने का प्लान रहना चाहिए और क्या हम इस प्लान से जो है, मैं अपनी क्लास के अंदर कैसे इस प्लान को फॉलो करते हुए जो है आपकी प्रिपरेशन करवाने वाला हूँ, वो सारी चीज़ें मैंने शेयर करी थी। साथ ही में मैंने जो हमारे बच्चे हैं जितने भी क्लासेस में, वो उनको मैंने 400 प्लस टॉपिक्स जो है वो शेयर किए हैं। पिछले जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, चाहे कोर्ट का हो चाहे जितने भी एग्जाम्स अपने हुए हैं पिछले 10-15 सालों में, उनमें जो एग्जाम में मैटर आया है उसको देखते हुए वो सारे मैटर्स का जो एक बंच है वो बनाने की कोशिश करिए और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स और जोड़ें, जिससे आपका हर एक टॉपिक जो है वो कवर हो जाए। और हर टॉपिक कवर हो करके आपका ऐसा ना हो एग्जाम में कि आपने ये मैटर से या ये वर्ड ना सुना हो, तो वो भी मैंने शेयर किया था। अभी मैं 4 महीने का क्या प्लान है वो शेयर करूंगा। एक दूसरा वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर मैं वो 400 प्लस जो टॉपिक्स है वो शेयर करूंगा। तो उसमें करना क्या है, हम डेली जो डिक्टेशन लिखते हैं, हम 2 डिक्टेशन की प्रैक्टिस करते हैं। उसके अलावा आप उसके अंदर जितना हो सके रीडिंग करिए। अगर टॉपिक्स सारे कवर नहीं हुए एग्जाम तक, तो आप अपनी रीडिंग करके वो टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। और आप क्लास ज्वाइन नहीं करोगे तो भी रीडिंग करके आप उसके अंदर टॉपिक्स जो है वो कवर कर सकते हो। अभी हम जो है पहले डिस्कस करते हैं कि 4 महीने का क्या प्लान रहेगा। एक एक महीने का मैं बताने वाला हूँ। ये महीने कैसे चलेंगे, 19 नवंबर से लेकर 19 दिसंबर, फिर 19 जनवरी, फिर 19 फरवरी, फिर आपका 19 मार्च को एग्जाम है। तो उस हिसाब से ही चलेगा। अभी आप स्क्रीन पे देखो। सबसे पहले स्क्रीन पे आते हैं तो ये हमारी वेबसाइट है। RSMSSB स्किल टेस्ट में 111 दिन बचे हैं। आप ये वीडियो जब देखोगे 110-109 दिन बचे हुए होंगे, तो एक तरह से आपके पास इतना टाइम है, ठीक है। अब हम आते हैं सबसे पहले हमारा स्क्रीन के ऊपर एग्जाम की, ठीक है। ये क्या है, ये 4 महीने का प्लान है जो मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था। आई होप आप लोगों ने जो है देख लिया होगा। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। कुछ कुछ दिनों में मैं आप लोगों के लिए वहाँ पे फ्री क्लासेस भी लेके आता हूँ, तो वो भी आप ज्वाइन कर पाओगे, ठीक है। यूट्यूब पे क्लास क्यों नहीं होती है, उसका रीज़न ये है कि यूट्यूब पे मैं आपके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता। कोई डिक्टेशन पढ़वाना हो तो वो आपसे नहीं पढ़वा सकता, तो इसलिए जूम कॉल पे वो जो है वो क्लास होती है, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं और मैं आपको उसी टाइम पे बताता हूँ कि आपने क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो चलो अभी सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट मंथ में आपको क्या करना है। जो अभी चल रहा है इस महीने में हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आपको आई थिंक दिख रहा होगा। हम्म, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। ये फर्स्ट महीने का फर्स्ट पॉइंट, स्पीड बिल्ड करेंगे 80 और 100 WPM पे। क्या है ये स्पीड बिल्डिंग, जो हमारा बैच रहता है उसमें 80 से 95 स्पीड हम बिल्ड करते हैं, जिसकी 80 के ऊपर है। जिसकी 100 के आसपास है उसको हम 115 पे ले जाते हैं। और आपको अपनी स्पीड 115 120 रखनी ही है एग्जाम के लिए, इसलिए ये बैच जो है उसी हिसाब से डिजाइन किया है। जितने भी एग्जाम्स हैं 80 से लेके 100 तक, उसके अंदर ये एग्जाम के स्पीड हम जो बिल्ड करने वाले हैं, ठीक है। दूसरा, हम एग्जाम ओरिएंटेड मैटर ही लिखेंगे, जो एग्जाम में आते हैं उसी टाइप का मैटर हम जो है प्रिपेयर करेंगे, जिससे आपका जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो सके। आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैंने एग्जाम में जो मैटर आया था वो डाला था, वो आप लिख करके देखना। फिर तीसरा पॉइंट है, इस टाइप के मैटर लिखने की आदत डेवलप करेंगे। अब जैसे इस टाइप के मैटर आप 1 महीने रेगुलर लिखोगे तो आपको फेमिलियरिटी हो जाएगी इस टाइप के मैटर्स लिखने की, क्योंकि इन मैटर्स में ज्वाइनिंग नहीं होती। जैसे कैलाश चंद्रा में ज्वाइनिंग होती है, इसमें ज्वाइनिंग नहीं होती, इसलिए आपको दिक्कत होती है मैटर लिखने में। इसलिए इसमें ज्वाइनिंग नहीं होगी। 1 महीने तक आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपकी हैबिट बनती रहेगी, ठीक है। 1000 वर्ड का हम एक मैटर लिखते हैं, जिसको हम एग्जाम के हिसाब से ही प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। और आपको एक ट्रांसक्रिप्शन सॉफ्टवेयर पे करना है। उस एक ट्रांसक्रिप्शन में हमें एक्यूरेसी से कोई लेना देना नहीं है। शुरुआत में बस इतना है हमको कि 80% से ज़्यादा एक्यूरेसी हमको लानी है।
अगर 100 WPM का डिक्टेशन आप ट्रांसक्राइब कर रहे हो उसमें 80 से ज़्यादा है तो आप 100 पे लिखते रहिए, 100 पे नहीं है तो 90 का डिक्टेशन को ट्रांसक्राइब करिए, अदरवाइज 80 पे करिए। जितने भी 80% से ऊपर अगर एक्यूरेसी आ रही है तो उसको आपको 1 महीने तक करते रहना है, डेली एक ट्रांसक्रिप्शन करना है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेकेंड मंथ में क्या चलेगा, सेकेंड मंथ में हम जो हमारे 1000 वर्ड का जो मैटर लिख रहे हैं उसको और अच्छे से प्रैक्टिस करने लग जाएंगे, क्योंकि आपकी एक हैबिट बन चुकी होगी, आपकी एक्यूरेसी भी आने लग गई होगी, थोड़ी स्पीड भी आपकी 1 महीने में जो है वो बढ़ चुकी होगी, 80 वाले 100 भी लिखने लग जाएंगे और 100 वाले 110 के आसपास लिखने लग जाएंगे। तो आपका मैटर जो है वो और अच्छे से प्रिपेयर होने लग जाएगा, ठीक है। हमारा इस महीने टारगेट रहेगा कि सारे बच्चों की स्पीड 115 WPM हो जाए। 115 WPM 2 महीने में अगर हम कर देते हैं जनवरी 19 तक, उसके बाद में आपके पास 2 महीने और बचेंगे, आप अपनी प्रैक्टिस और अच्छे कर पाओगे। 115 120 की स्पीड पे फिर आप एग्जाम 100 वाला आराम से निकाल पाओगे, ठीक है। इसमें भी हम एक मैटर 1000 वर्ड का लिख रहे होंगे और इस टाइम पे भी हम एक ही ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। 2 महीने तक हम एक एक ट्रांसक्रिप्शन डेली करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसके अंदर मिस्टेक्स को हटाने की कोशिश करेंगे। तो इस टाइम तक आप अराउंड 90% की एक्यूरेसी के पास में आ जाओगे सॉफ्टवेयर पे। तीसरा महीना जो रहेगा जनवरी से फरवरी का, उसमें हम क्या करने वाले हैं, स्पीड बिल्डिंग की जो प्रैक्टिस हम करते आ रहे थे वो करते रहेंगे, उससे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस और बिल्ड होएगा। और जो सॉफ्टवेयर हम सॉफ्टवेयर पे ट्रांसक्रिप्शन 1 कर रहे थे अब उसको 2 करने लग जाएंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो है वो सॉफ्टवेयर पे ही ट्रांसक्रिप्शन करना है, तो जितना हो सके उसमें एक्यूरेसी हमको चाहिए। रीडिंग करने से इतनी एक्यूरेसी पता नहीं चलेगी जितना ट्रांसक्रिप्शन करने से, इसलिए हम 2 ट्रांसक्रिप्शन करना शुरू कर देंगे। और हर ट्रांसक्रिप्शन में हमारे को प्रैक्टिस ये करनी है कि 90 से ज़्यादा एक्यूरेसी हम लेकर के आने लग जाए, और वो ऑटोमेटिकली आ भी जाएगी। 2 महीने आप जब इस टाइप के मैटर्स लिखोगे तो तीसरे महीने आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से 100 WPM पे 90 से ज़्यादा एक्यूरेसी लाने लग जाओगे। ये आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे अपने आप पता चलेगा, क्योंकि अभी ऐसा लगता है कि 2 महीने बाद होगा या नहीं होगा, पर अपने आप ही आपका माइंड डेवलप हो जाएगा और आप अपने आप ही लिखने लग जाओगे 90 से ज़्यादा एक्यूरेसी पे। फिर हमारा लास्ट महीना जो रहेगा इसमें हम स्पीड बिल्डिंग सेशन जो है वो खत्म कर देंगे और डेली एक मैटर की जगह 2 मैटर की प्रैक्टिस करेंगे, हमारा टाइम जो है वो और बढ़ जाएगा। दोनों मैटर को ट्रांसक्राइब करेंगे, पुराने मैटर्स की भी प्रैक्टिस वापस से रिपीट करेंगे और हर मैटर में 90 से ज़्यादा एक्यूरेसी लानी होगी और अपने आप आ भी जाएगी, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। पर हाँ, ये चीज़ आपको लगातार 3 महीने करनी पड़ेगी, तब जाकर 4th मंथ में आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। ये एक तरह से पूरा आपका प्रोसेस है 4 महीने का। 4 महीने आपको ये चीज़ करनी है और जो 400 टॉपिक्स हैं वो एक तरह से आपका सिलेबस है। स्टेनो में कोई सिलेबस नहीं होता है, सब अपने हिसाब से डिक्टेशन लिखते जाते हैं, पर हमने इसको सिस्टमेटिकली सिलेबस फॉर्मेट में बांट लिया है, जिससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो टॉपिक वाइज होती रहे। जैसे आप हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी आपके प्रिपरेशन के टाइम पे पढ़ते हो तो उसमें एक सिलेबस होता है कि ये 5 10 15 20 टॉपिक्स हैं, इनको आपको लिखना है या कवर करना है और उसके बाद में आप एग्जाम के लिए क्वेश्चन रेडी करते हो। वैसे ही हमने पूरे 400 से ज़्यादा टॉपिक्स निकाल लिए, अब उनको हम धीरे धीरे डेली 2-2 टॉपिक्स कंप्लीट करते करते सारे टॉपिक्स हम कवर कर लेंगे, जिससे एग्जाम में ये होगा कि भैया ये 400 के ज़्यादा जो टॉपिक्स हैं वो सारे कवर हो गए, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, हमारी स्पीड भी आने लग गई है, सॉफ्टवेयर पे एक्यूरेसी भी आने लग गई है, अब हम एग्जाम जो है वो दे सकते हैं। 115 120 की स्पीड आपकी हो जाएगी, ये गारंटी है। 4 महीने बस आपको इस टाइप से पढ़ाई करनी है। ये आप अपने हिसाब से खुद भी कर सकते हो, कोई क्लास ज्वाइन करना चाहो उसमें भी कर लो, पर क्लास ज्वाइन करने से कुछ भी नहीं होगा, आपको खुद अपने हिसाब से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। डेली 5-6 घंटे आप अपनी जो है प्रैक्टिस करो। ये 5-6 घंटे 4 महीने आपने दे दिए तो उसके बाद में आपको दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। सो बेसिकली ये पूरा मैंने 4 महीने का प्रोसेस आपको समझा दिया है, 4 महीने की स्ट्रेटेजी है ये, इसको आप फॉलो करिए, आपको इसका बेनिफिट जो है वो डेफिनेटली मिलेगा। इसके अलावा आपको मुझसे कोई कांटेक्ट करना हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, क्लास ज्वाइन करनी हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में पहले तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पर क्लास जो है वो होती ही रहती है, आपको वहां पर दिख जाएगी। अदरवाइज आपको अभी ही डेमो लेना हो कि आज की क्लास का हमको डेमो लेना है तो मुझको पर्सनली मैसेज कर दो, मैं आपको डेमो क्लास के अंदर ऐड कर दूंगा, आप डेमो ले सकते हो। सो बेसिकली ये पूरा प्रोसेस है, आपको कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछ लेना। तब तक के लिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना जो भी RSMSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो देख सकें और एग्ज़ाम के जो प्री का रिजल्ट है उससे पहले प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, रिजल्ट आने के बाद तैयारी करेंगे ऐसा मत सोचो।
तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, अपनी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से करते रहिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।